डिवाइड किया है, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ। और उसका पहलौठा बेटा जो आयत का पहला हिस्सा है। दुनिया के लोग, दुनिया के मज़ाहिब, दुनिया के स्कॉलर्स और दुनिया के अहले इल्म जो इल्म रखते हैं, वो यीशु की पैदाइश को कहां से शुरू करते हैं? जब मरियम से उसकी पैदाइश हुई। वो ये समझते हैं कि यीशु की पैदाइश उस वक़्त हुई, यीशु का वजूद उस वक़्त हुआ जब वो मरियम से पैदा हुआ और इस दुनिया में आया। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें क्या कहता है? कलाम मुकद्दस कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। वही इब्तिदा में खुदा के साथ था। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो उसके बगैर पैदा हुई हो। तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसके वसीला से और उसके वास्ते पैदा हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु की पैदाइश मरियम से नहीं है, वो तो अज़ल से है और अब तक रहेगा। जब कुछ भी नहीं था तो यीशु था, जब कुछ नहीं होगा तो यीशु होगा। हालेलुया। वो सारी दुनिया का खालिक है, वो सारी दुनिया का बनाने वाला है। उसने सारी कायनात को खलक किया है। वो उस वक्त भी मौजूद था और जब ये चांद, सूरज, सितारे और सियारे सब खत्म हो जाएंगे, अजरामे फलक गिर जाएंगे, यीशु उस वक्त भी मौजूद होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके पहलौठा बेटा पैदा हुआ। लोग समझते हैं कि यीशु उस वक्त पैदा हुआ जब वो मरियम से था, और कुछ मसीही कलीसियाएं भी ऐसी हैं जो ऐसा समझती हैं। ये गलत तालीम है। यीशु अज़ल से था और आपकी बारी, यीशु अज़ल से था और अब तक रहेगा। जो थियोलॉजियंस हैं, जो बाइबल को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उस्ताद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इनकारनेशन। मसीह की पैदाइश के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो क्या इस्तेमाल होता है? इनकारनेशन। मेरी दरख्वास्त है, जरा बहने मेरी तरफ मतवज्जा हो। इनकारनेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खुदा खुद इंसानी सूरत में आ गया। खुदा ने इंसानी सूरत इख्तियार कर ली। खुदा इंसानी सूरत में आ गया, इनकारनेट हो गया, तजस्सुम हो गया, मुजस्सम हो गया। यीशु मरियम के बतन से उस वक्त पैदा तो हुआ, लेकिन उसका वजूद अज़ल से था। वो इनकारनेट हुआ और खुदा जो है वो इंसानी शक्ल में आ गया। हालेलुया। मैं जल्दी से दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि मैंने शॉर्ट टाइम में आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, यानी कि मरियम ने यीशु को कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। चरनी क्या होती है? चरनी क्या है? जानवरों के चरने की जगह, जहां पर जानवर चारा खाते हैं। एक रवायत ये है, कदीम रवायत ये है कि यीशु की पैदाइश एक गार में हुई थी, लेकिन अब जो नए स्कॉलर्स हैं वो इस बात को रद्द करते हैं, क्योंकि हमें लिखा है कि उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा जहां पर जानवर थे। मैंने आपको पहले बताया कि वो अज़ल से था
जो अजल से है वो कौन है? कौन है? खुदा। कौन है? खुदा इंसानी शक्ल में आ गया। उसकी पस्ती को देखें, उसकी हलीमी को देखें, देखें उसकी हलीमी। जब वो आसमान से नीचे उतर आया तो फिर उसने फिर ये नहीं कहा कि मैं किसी घर में जन्म लूंगा, वो तबेले में आ गया, बदबू में।